सो गाइस, मैंने देखी नेटफ्लिक्स पे लेटेस्ट रिलीज आग जैसा कोई मूवी। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, ये फर्स्ट हाफ में बहुत सही चलती है मूवी, एंड सेकंड हाफ आते आते थोड़ा बहुत विवाद वाले टॉपिक्स आ जाते हैं। तो चलिए आज इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं। तो अगर मैं पॉजिटिव्स की बात करूँ इस मूवी की, तो पॉजिटिव्स में मुझे जितने भी कैरेक्टर्स इसमें हैं, इवन इफ बंगाली कैरेक्टर्स हो या फिर ये एक्चुअली एक दो फैमिलीज के बिटवीन भी है, क्योंकि एक है नॉर्थ साइड की फैमिली और एक ट्रेडिशनल बंगाली फैमिलीज। सो इसमें जितने भी कैरेक्टर्स को अपने अपने रोल दिए गए हैं, उन्होंने अच्छी तरीके से अपनी भूमिका निभाई हुई है। साथ ही अगर मैं बात करूं आर माधवन की, उन्होंने जो एक कैरेक्टर प्ले किया है ऑफ श्री रेणु, बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने सारा एक्सप्रेशंस उस इंसान के, मतलब उनका कैरेक्टर ऐसा है कि ही इज अ 42 ईयर ओल्ड पर्सन, वर्जिन, और अभी तक वो मैरिड नहीं है। एंड वो जब भी एक लड़की के सामने रहते हैं या फिर किसी ऐसा जगह से जाते हैं जहाँ पे लड़की आ रही है सामने से, ऐसा कुछ रहेगा, तो ही जस्ट शोस एक्सप्रेशन ऑफ हाउ अ पर्सन बिहेव्स। बिकॉज एक तो उनकी शादी हुई नहीं रहती और साथ में उनका पेरेंटल प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, इवन इफ आपको पता ही है कि बहुत सारे लोग क्वेश्चंस भी उठाना शुरू कर देते कि भाई इसका शादी क्यों नहीं हो रहा है एंड ऑल दैट स्टफ। तो इस प्रेशर के चलते बाद में फिर उनको एक लड़की मिलती है, दैट इज द कैरेक्टर मधु बोस, जिसका कैरेक्टर प्ले किया है भाई फातिमा सना शेख। तो फर्स्ट टाइम एक लड़की को कैफे में मिलने के बाद एक रिएक्शन जो होता है वो मुझे बहुत सही लगा। कॉमेडी फैक्टर्स बहुत अच्छे अच्छे डाले हुए हैं इसमें साथ में, एंड उसमें इसके जो गाने हैं, आई वुड से कि भाई इसका एक जुक बॉक्स बना के आप सुनोगे ना, बहुत सही लगेगा। इतने प्यारे प्यारे सॉन्ग्स है इसके अंदर विद ब्यूटीफुल लिरिक्स एंड ट्यूनिंग्स। जो भी आप सॉन्ग सुनोगे आपको ऐसा दिल पे आपके छप जाएंगे। नाउ कमिंग टू द नेगेटिव पार्ट, मुझे पता नहीं, कुछ चीज़ें इसमें ऐसी है कि जो नॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई है। जैसे एक डायलॉग है उसमें कि 16-17 के एज के बाद आजकल कौन ही वर्जिन रहता है। एंड चीटिंग को भी बहुत सारा एक नॉर्मलाइज, आजकल तो बहुत मूवीज में हम देख रहे हैं चीटिंग्स को भी नॉर्मलाइज करने की पूरी कोशिश की जा रही है। सी आई एम नॉट सेइंग कि इट्स जस्ट कि सिर्फ औरतें करे तो गलत है, आदमी करे तो सही है, नहीं। चीटिंग नॉर्मलाइज होनी नहीं चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट्स अ नॉर्मल थिंग। एंड साथ में ही फिर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है थोड़ा फेमिनिज्म वाले पार्ट में दिखाना शुरू कर देते हैं। देखो, खाना बनाना एंड बाकी चीज़ें करना इज़ जस्ट सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो ज़बरदस्ती आनी ही चाहिए, बट हाँ कुछ कुछ जैसे मैंने बोला सेकेंड पार्ट आते आते बहुत सारे विवादों वाले टॉपिक्स आ जाते हैं। बट या ओवरऑल आई कैन से इट वाज अ वन टाइम वॉच मूवी, क्योंकि इतने सारे विवादों के चलते वो विवाद वाले टॉपिक्स के साथ वो मूवी फैमिली के साथ देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें उलझुल भी होना शुरू हो सकती है। बट या ओवरऑल अगर मैं बोलूँ, मैं इस मूवी को रेट करना चाहूँगी 2.5 आउट ऑफ 5, बिकॉज मेरे हिसाब से एक डायरेक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने जो रखने की कोशिश की वो शायद हुई नहीं इसमें। एंड बहुत सारी चीज़ें जो नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी सही नहीं था। एंड जो फेमिनिज्म का जो एक मार्क्स मैं उधर इधर देख रही हूँ, मुझे सही नहीं लगा कि भाई ऐसा नहीं होता है, वैसा होता है। सी सो दैट्स ऑल द पॉइंट। सो या दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। एंड ठीक है, अगर आपको रिव्यू पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। एंड मैं मिलती हूँ आपसे अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय।